नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24 और मैं कृष्णाकांत पांडे। फिर से आज हम एक बार राजभवन के सामने आ चुके हैं, जहां आप देख रहे हैं धरना एनआरएचएम का, झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का धरना कल से शुरू हुआ था। कल हमने इसका खबर दिखाया था। आज और भी हैं, आज इनसे और बात करेंगे। आइए ये इस मुद्दा को लेकर के क्या कहती है मैम। आज इसका दूसरा दिन है। आज लोग का आज भी कुछ ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। ठोस क्या, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। कल जैसे थे हम, आज भी वहीं पर हम खड़े हैं और हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और हर दिन हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो हैं ही, लेकिन हम लोग आगे की रणनीति आपको कल बताएंगे। जैसे एक दिन हम लोग हवन करेंगे, एक दिन हम लोग, कल आप लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा तीखी नोकझोंक भी हो चुकी है, उसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन के द्वारा तीखी नोकझोंक हुई है, तो ये तो बहुत गलत किया गया था। हमारे भाई के साथ में उनको उठाकर फेंक दिया गया था। आप लोग खुद देख रहे हैं कि उनको उठाकर किस तरीके से फेंक दिया गया था। हमारी बहुत 6-7 बहनों को भी चोट लगा है, उनके साथ गाली गलौज भी की गई। कोई हमारी बहनों को बहुत गलत तरीके से छुआ भी गया। बहुत ये हम लोग को बहुत ख़राब लगा, क्योंकि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जबकि हमने इसकी सूचना 1 महीने पहले दी थी। सरकार को चाहिए थी कम से कम। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धक्का मुक्की की गई, जबकि उन्हें महिला पुलिसकर्मी रखनी चाहिए थी। जब हम लोगों ने कहा, तब लगभग 2-3 घंटे के बाद 1-2 महिला पुलिसकर्मी आई। तो इनका कहना है कि इन्हें आवेदन बहुत पहले ही दे दिया था। इसको लेकर के ये कह रही हैं कि महिला पुलिस जो रखना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, वो नहीं रखा। आइए और बात करते हैं। तो कल क्या मतलब इसके बाद क्या हुआ? आप लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कदम ही नहीं उठाया गया हम लोग के प्रति। और आज भी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। 23 तारीख तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। और हम लोग अभी आगे की रणनीति बना रही है कि हम लोग मानव श्रृंखला भी बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मुंडन भी करेंगे और हम लोग हवन भी करेंगे। अभी हम लोग आगे की रणनीति यही बना रहे हैं, और 24 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर आएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी हेमंत दास से कि वो कम से कम, हम लोग को एकदम हरगिज़ मन नहीं था कि हम लोग यहाँ सड़क पर आकर बैठे, लेकिन ये मेरी लाचारी और मजबूरी हो गई। हम लोग बेबस हो गए 16,000 की नौकरी में। 16 साल से 16,000 की नौकरी करके हम लोग अब बेबस हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। मैं उनसे अपील करती हूँ हाथ जोड़कर, आपकी मार्फत से मेरी बात उन तक पहुंच रही है, मैं जान रही हूँ, इसलिए मैं अपील करती हूँ उनसे कि वो जितना जल्द से जल्द इस और ठोस कदम उठाएं। वीना कुमारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ आएंगे। तो आज प्रदेश अध्यक्ष भी आ गई है एनआरएचएम की, आप उनसे भी हम लोग बात करेंगे। हाँ मैम, बताइएगा, आज दूसरा दिन है हड़ताल का, आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का। विभाग से या सरकार की तरफ से तो कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। आगे हमारी रणनीति है, अभी 23 तारीख तक तो हम लोगों का रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम है। जैसे 19 तारीख को हमारा मानव श्रृंखला है, 20 तारीख को हमारा ये हवन प्रोग्राम है, 21 तारीख को हमारा मुंडन कार्यक्रम है, 22 को हम लोग यहीं रहेंगे, और पुनः 24 तारीख से हमारा आमरण अनशन है, अगर सरकार इस बीच कोई निर्णय नहीं लेती है तो। और जैसा कि आपने कल बताया गया था, यहाँ पे हम लोग कल भी आपके खबर को दिखाया था, पहले भी आप लोग हड़ताल कर चुके हैं इसको लेकर के, तो पहले आप लोग को क्या सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था? सरकार के द्वारा हम लोगों को आश्वासन ही आश्वासन दिया गया, पिछली सरकार में भी और वर्तमान सरकार में भी। हम लोगों को जब थेरेपिस्ट डे मनाया जा रहा था सदर में, याद होगा आप लोगों को, उस दिन हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य मंत्री दोनों थे, उन्हें हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा वहाँ घेर करके। तो उन्होंने कहा कि 180 दिन आप रुक जाइए, 6 महीना के बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन आज 6 महीना क्या, आज साल भर होने जा रहा है, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं है। कहीं कोई मतलब आपको नज़र ही नहीं आता है कि कहीं एक अक्षर काम हुआ। मतलब शून्य है तो शून्य है।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि झारखंड सरकार के 3 साल से ज़्यादा प्लस पे आ गया है, 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो उसको लेकर के क्या बोलिएगा सरकार के बारे में? सरकार ने 3 साल तो बिता लिए। उन्होंने सरकार में आने से पहले हम लोगों से वादा किया था कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो 3 महीने के अंदर ये अनुबंध शब्द का कलंक हटाऊँगा। बट आज 3 साल बीत गए। उन्होंने 30वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि मैंने 3 महीने का वादा किया था अनुबंध कर्मियों से, और आज 3 साल बीतने पर भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और अन्य भी विभागों की क्या स्थिति है मैं नहीं बता सकती। सरकार तो, हेमंत सरकार तो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का पेंशन लागू कर दिए और भी बहुत सारा कर्मचारी हित में काम किए हैं, लेकिन हम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वो क्यों उदासीन रवैया अपनाए हैं समझ में नहीं आता। हम लोगों से रुष्ट हैं, हम लोगों से कोई शिकायत है, हम लोग मतलब उनके किसी कार्यक्रम में खरे नहीं उतरे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। ये तो अब वही बता सकते हैं कि उनको मतलब उनके मन में चल क्या रहा है हमारे प्रति। कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं हमारे बारे में। क्या कहें हम उन्हें? सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहते हैं। तो बेटी को क्यों पढ़ाएगा लोग जब उसको सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेगा इस झारखंड में, जब उसको सम्मानजनक नौकरी नहीं मिलेगी उसके एजुकेशन के अनुसार, जब उसको सम्मानजनक स्थिति नहीं मिलेगी, स्टेटस नहीं मिलेगा समाज में। क्या है, हम 15-16 हज़ार कमाते हैं, कहने को तो हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन जब हमसे हमारी सैलरी पूछी जाती है, हमारे बच्चे पूछते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम उस समय मजबूर हो जाते हैं कि इस 15-16 हज़ार की सैलरी में हम करें तो क्या करें। हम अपने बच्चों को कैसे बहलाएं फुसलाएं। एक महंगी टॉफ़ी देने के लिए भी हम बच्चों को सोचते हैं। शिक्षा तो दूर ही है, अच्छा मतलब परिवेश, अच्छा पढ़ाई लिखाई तो दूर ही है, अच्छा खान पान तो दूर ही है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं हम सबको कि अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, अच्छा पहनो, लेकिन खुद हम इतने लाचार और मजबूर हैं, हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि हम ना अपने बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, और ना अच्छा हम उनको शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे? हम तो पूरे मतलब झारखंड के लोक कल्याण के हित में स्वास्थ्य का बीड़ा उठाए घूमते हैं, गांव के सुदूर क्षेत्रों तक, एक एक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ही फटेहाल हैं, हमारा घर ही फटेहाल है, हमारा परिवार ही फटेहाल है। यहाँ तक कि हम मर जाते हैं ना, उस दिन की भी हमें मानदेय नहीं दी जाती है, और कफन की बात तो दूर है। मतलब हम लोग बहुत ही दुखी हैं, इतनी पीड़ा है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे हेमंत दादा इस चीज़ को समझें। वो हमारे अपने मंत्री हैं, अपने नेता हैं, हमने उनसे बहुत उम्मीद और आशाएं लगा रखी हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा कल्याण करें। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष NRHM झारखंड, NM-GNM अनुबंध कर्मचारी संघ। तो आपने देखा झारखंड राज्य NRHM ANM GNM का प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने बात किया है, लोग कितने कष्ट में हैं। झारखंड सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी मांगों को पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ओपन न्यूज़ 24, रांची।